हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गैर प्रशुल्क बाधाएं यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है ये दरअसल होते क्या है और किस तरह से होते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स है ये दरअसल होते क्या है। नॉन टैरिफ बैरियर्स किस तरह से टैरिफ यानी कि प्रशुल्क के अलावा जिससे घरेलू वस्तुओं के पक्ष में तथा विदेशी वस्तुओं में विभेद करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स के द्वारा भी टैरिफ्स की तरह ही कहीं ना कहीं अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये टैरिफ से डिफरेंट होता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स में वो कहीं ना कहीं टैरिफ की तरह प्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाता है। टैरिफ में क्या होता है, यानी कि जो जिसे हम प्रशुल्क भी कहते हैं, प्रशुल्क में दरअसल ये होता है जब दूसरे देश में जो निर्मित जो वस्तुएं हैं हमारे देश में जब आएगी, जब सीमा में वो प्रवेश करेंगी तो कहीं ना कहीं उस पर जो कर लगाया जाएगा उसे हम टैरिफ कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में जब वो वस्तुएं आएंगी वो महंगी हो जाती है। और जब महंगी हो जाएगी तो हमारे देश के जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वो उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे, वो अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में जो निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको ही खरीदेंगे। तो ऐसे में हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ इसी तरह से नॉन टैरिफ बैरियर्स के द्वारा भी अपनी देश की अर्थव्यवस्था को संरक्षित किया जाता है और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन टैरिफ की तरह प्रत्यक्ष तौर पर रोक और टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। और इसके तहत जो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है, इसमें बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिससे आयात को रोका जाता है, यानी कि इंपोर्ट को रोका जाता है, जिसमें कि अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया जाता है और सीमा के अंदर जो दूसरे देश से जो वस्तुएं आ रही है उसको प्रवेश करने में कहीं ना कहीं विलंब लाया जाता है, ताकि किसी तरह से आयात को, इंपोर्ट को कम किया जाए। यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स में वो सभी अड़चनें होती है जिससे इंपोर्ट को किस हद तक कम किया जाता है। अनेक प्रकार की ऐसी अड़चनें हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, वो चाहे कुछ टिपिकल प्रकार का कोई ऐसा प्रावधान हो जो इंपोर्ट के लिए कंपलसरी किया गया हो। तो इस तरह से वो चाहे परमिशंस हो, परमिशंस का एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिससे कि बहुत ज़्यादा समय लग जाए उसमें, और जिससे कि जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए। तो इस तरह से नॉन टैरिफ बैरियर्स की ऐसी बहुत सी विधियां होती है जिसके द्वारा इंपोर्ट को कंट्रोल यानी कि रोका जाता है, कम किया जाता है। तो इस तरह से नॉन टैरिफ बैरियर्स वो टैरिफ्स से कुछ डिफरेंट होता है। टैरिफ में तो प्रत्यक्ष तौर पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स में प्रत्यक्ष तौर पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसमें घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए कुछ ऐसी बहुत सी विधियों का प्रयोग किया जाता है जो टैक्स के अलावा होती है। वो चाहे कुछ लंबा कुछ ऐसा प्रोसेस बनाया जाए इंपोर्ट के लिए, और कुछ ऐसी परमिशन हो जो टिपिकल परमिशंस हो जिसमें कि समय लग जाए,
और जब हमारी सीमा में जो इंपोर्ट है वो पहुँचे तो वहाँ पे कुछ विलम्ब किया जाए। तो इस तरह से अलग 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 तरीके से जो आयात है उसको कम करने का जब प्रयास किया जाता है तो उसे नॉन टैरिफ वेरियस की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके तहत किस तरह से अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने का, स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे जो उत्पादक है वो मोटिवेट हो सके और उनकी वस्तुओं की डिमांड बढ़ सके, उन्हें प्रॉफिट हो सके, वो आगे उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो सके, जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, वो ग्रो हो सके। तो इस तरह से नॉन टैरिफ वेरियर्स का ये मकसद होता है। तो इस तरह से ये होता है नॉन टैरिफ वेरियर्स। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने नॉन टैरिफ वेरियर्स यानी कि गैर प्रशुल्क बाधाओं को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।